कितनी मुश्किल हो रही है इन सलाखों से तुझे खाना देते। बच्चों और पति का बचा हुआ जूठन एक पॉलीथीन में डालकर उन्होंने उस भिखारिन के फैले हुए आंचल में डालकर कहा, सब ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब देखो लालू को ही, क्या वो भी इन भिखारिनों से रेलवे को मुक्त करा सके? वह तो हमारे हृदय में दान पुण्य है, तभी तो हम इन्हें देकर खुश हो लेते हैं, वरना भूखे मर जाए ये बेचारे। उनके पति हंस पड़े, बोले, मेम साहब, अपना जूठन किसी को देकर दान पुण्य नहीं होता, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना देना ही दान पुण्य होता है और उसी की महिमा है। सुनो जी, आप अपनी फिलॉसफी अपने पास रखिए। अगर उससे मैं आपका घर चलाती ना, तो बच्चे इसकी तरह भीख मांग रहे होते। वह तो मैं ही हूँ जो इत्ते से मैं दूध मलाई भी खिला रही हूँ। ट्रेन चलने का हूटर दे रही थी, सो वो अपने बर्थ पर पसर कर बैठ गई। तभी खिड़की में से उस भिखारिन का चेहरा दिखा और जोर से बोली, इतने से पेट नहीं भरा? फिर आ गई मांगने। और ट्रेन सरकने लगी थी। भिखारिन के एक हाथ में वही पॉलीथीन तो दूसरे हाथ से और सलाखों के पार भीतर ला रही थी। बोली, माँ, मैं जूठा खा खा कर लोग तो बिगाड़ रही हूँ, पर परलोक नहीं बिगाड़ूंगी। ये आपकी वस्तु है, अपने साथ खाने में आ गई थी, आप रखिए। और स्पीड लेती ट्रेन के झटके से उसका हाथ हिला और खट से चीज उनकी बर्थ पर गिरी। वह थी प्रथम मिलन की रात्रि को पति की दी हुई हीरे की अंगूठी, कोई 18-20 हज़ार की होगी। उन्होंने भिखारिन को प्लेटफॉर्म पर गिरते देखा नहीं और दहाड़ कर पति से बोली, कितनी बार कहा है दुबली हो गई हूँ, अंगूठी ढीली हो गई है, मोटी अब क्या हो सकूंगी, उसे कटवा कर छोटी कर दो। वाह रे इंसान और उसकी इंसानियत।